हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स बिहार बोर्ड का ऑल लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हम लोग ऑप्टिक्स का बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्टिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिक्स को छोड़ के बाकी और टोटल चैप्टर में इम्पोर्टेंट लॉन्ग कौन कौन सा है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है कहीं से भी, ठीक है। तो मैं उसे एक पेज पे नोट डाउन करके लाई हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसे आप लोग कंप्लीट करके रख लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके शिफ्ट में रहता है तो आप लोग छोड़े नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम लोग मिक्स चैप्टर का देखेंगे कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम लोग चैप्टर का बात नहीं करेंगे कि इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन, इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन, हम लोग टोटल मिक्स करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा लॉजिक गेट। आप लोग सोच रहे होंगे लॉजिक गेट 5 मार्क्स में, ये तो नहीं आता, लेकिन आता है। लॉजिक गेट का लॉजिक गेट अगर आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका बुलियन व्यंजक यानी कि उसका सारणी कैसे बनता है, उसका टेबल कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, अगर आपको ये टोटल चीज क्लियर है, उसका फॉर्मूला क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है, अगर आपको ये टोटल चीज क्लियर है तो आपको लॉजिक गेट से 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन फिक्स रहता है कि ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर देके कि बताइए ये कौन सा गेट है। एंड 2 मार्क्स में भी बहुत बार देखने क्वेश्चन मिला है। एंड आपको अगर ये पूरा याद है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाला तो क्लियर हो ही जाएगा, और कभी कभी 5 मार्क्स में भी लॉजिक गेट से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, इजी है, बस आप एक आध मतलब कि थोड़ा सा बैठ के कर लीजिएगा, एक आध 2 घंटा में आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग छोड़िएगा नहीं, आपको 2 मार्क्स में भी हेल्प करेगा, 1 मार्क्स में भी। अगर 5 मार्क्स में नहीं आता है तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, और 5 मार्क्स में आता है तो आपको और अच्छा ही है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक गेट आपको कंप्लीट करना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय में टोटल 10 या 11 इसका पार्ट है, तो आपको ये टोटल कर लेना है जितना भी पार्ट है, मतलब गॉस का प्रमेय क्या है, फिर इसमें बहुत सारे केसेस भी है, केस 1 केस 2, मतलब लगभग 9 10 या 11 केस है, आपको ये टोटल केस कर लेना है। कुछ भी पूछ सकता है, मेरे शिफ्ट में भी गॉस प्रमेय वाला आया था, स्टार्टिंग में आपको पूछेगा गॉस का प्रमेय क्या है बताइए, एंड उसमें से यानी कि 10 में से कोई भी एक केस नीचे लिख के दे देगा, आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय भी इजी है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कार्यविधि और बनावट का आपको वर्णन करना है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन गॉस का प्रमेय, इसमें कोई इसमें 10 प्रमेय है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 केस है, इसमें 10 या 11 केस है, 10 से 11 केस, ओके। तो कोई भी गॉस का प्रमेय क्या है एंड उसके साथ कोई भी एक केस जोड़ के दे सकता है। ये दोनों क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, हम जब एग्जाम दे रहे थे, यानी कि मैं जब एग्जाम दे रही थी क्लास 12 का, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे इस शिफ्ट में पूछा हुआ था, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, बनावट और कार्यविधि का वर्णन करे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियरी जैसा है सारा, इसमें कुछ भी डेरिवेशन नहीं है, तो आपको बस थियरी रट लेना है एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा, फिजिक्स में हर क्वेश्चन में आपको फिगर हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो रहेगा 2 मार्क्स में भी फिगर, अगर आप लोग कॉपी में फिगर बनाकर भी दिखाते हैं एंड उसके साथ उसका आंसर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसे ही बस 2 मार्क्स में आया क्वेश्चन, ऐसे ही बस लिख दिया आंसर, कुछ और नीचे नहीं किए, तो मतलब कि ठीक है नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ रहेगा तो नंबर मिलेगा, लेकिन अगर फिगर रहेगा तो और ज्यादा मतलब नंबर कटने का चांस कम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा,
तो ये भी आपका 5 मार्क्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ठोसों के बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक, अर्धचालक तथा अतिचालक को परिभाषित कीजिए। ये भी 5 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा, तो 5वां क्वेश्चन हमारा किरचॉफ का नियम। ओके, तो ये अगर मैं इन सब में से इंपॉर्टेंट बोलूँ तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 5वां क्वेश्चन है ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप लोग मानिएगा नहीं, बहुत बार पूछा हुआ है। मेरे सेंटअप एग्जाम में ये क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इजी है। जो 5वां नंबर क्वेश्चन ये बहुत ईजी है और बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अगर आपको फाइनल में नहीं आएगा तो सेंटअप में आ जाएगा। मेरे वाले में सेंटअप में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो किरचॉफ के नियमों को लिखा तथा इन नियमों का उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन होने का स्थिति को आपको दिखाना है। ठीक है, तो किरचॉफ का 2 नियम होता है, आपको यहाँ से कंप्लीट, इसका आंसर आपको कहीं से भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ को किर्क ऑफ भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं किरचॉफ बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना है आपको। तो आइए देखते हैं अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, साइक्लोट्रॉन के बनावट सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन वाला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग बोर्ड को क्लीन कर ले। तो आइए देखते हैं हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारे 7th नंबर क्वेश्चन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम लोग धारा मापी भी बोलते हैं। तो चल कुंडली धारा मापी सिद्धांत, कार्यविधि का वर्णन, कार्यविधि का सचित्र वर्णन, सचित्र यानी चित्र के साथ वर्णन करना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन बोला है कि धारा सुग्राहिता एवं वोल्टता सुग्राहिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु बोला है मतलब कि अक्ष पर निकालना है। ठीक है, दो इसमें केस होता है, एक अक्ष पे बोलेगा, एक निरक्ष पे बोलेगा। तो किसी बिंदु यानी अक्ष वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अक्ष पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन,
एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ओके, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बायो सावर्ट का नियम का व्याख्या करें। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो अगला हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स का जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसी में देख लेते हैं हम लोग 12th नंबर हमारा क्वेश्चन। 12th नंबर वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3-4 बार हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को समझाएं एवं प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम लिखना है और आइंस्टाइन द्वारा जो समीकरण दिया गया था उसका व्याख्या करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन और बहुत बार बिहार बोर्ड वाले मतलब कि फिजिक्स के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है लॉन्ग में, ठीक। तो ये हमारा टोटल फिजिक्स का ऑप्टिक्स को छोड़ के, क्योंकि ऑप्टिक्स हम लोग अदर वीडियो में कवर कर चुके हैं इसलिए ऑप्टिक्स को यहाँ नहीं लिए, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता। तो ये फिजिक्स का सिर्फ ऑप्टिक्स को छोड़ के बाकी जितने चैप्टर्स हैं उसमें से लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है टोटल इंपॉर्टेंट लॉन्ग, अगर कोई क्वेश्चन छूट भी गया होगा तो कोई बात नहीं है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और अगर ये वीडियो, अगर आपको हमारा ये सीरीज, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।